कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मण गाथा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री नवोनारायण मीणा साहब, हमारे विधायक रामनारायण मीणा जी, नौजवान विधायक प्रशांत बैरवा जी, पूर्व विधायक कमल बैरवा जी, रामविलास चौधरी साहब, पूर्व विधायक घनश्याम मेहर जी, चौरसिया जी, साउथ सईदी साहब, मुकुल जी, सावत खान साहब, जयवा खान जी, चंद्रकांता जी, राजेश चौधरी साहब, अजमल खान साहब, हमारे चेयरमैन साहब सुनील बंसल जी, हनुमान यादव जी, देवकरण जी, मंच पर कांग्रेस पार्टी के जिले के कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के, एनएसयूआई के, सेवा दल के, महिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण, पार्षदगण, पूर्व पार्षदगण, पंच, सरपंच और जो हमारे कार्यकर्ता इस क्षेत्र के आज एकत्रित हुए हैं, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का, टोंक क्षेत्र के लोगों का, कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं, शुक्रिया करना चाहता हूं कि आपने न सिर्फ इस विधानसभा क्षेत्र से लेकिन समूचे राजस्थान में आज जो सफलता हम लोगों को मिली है, इसके लिए अगर किसी का धन्यवाद हमें करना है तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिन्होंने बूथों पर बैठकर चुनाव प्रचार में भाजपा सरकार का जो धनबल और बाहुबल था उसका सामना किया, तो सरकार के निर्माण में, चुनाव की जीत में, टोंक की नई शुरुआत करने में बात करना चाहता हूं। अभी साथियों 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। और आप सब जानते हैं कि तीनों प्रदेशों में आज सरकार कांग्रेस की बनी है। ये कोई राज्य जहां पर 2 पार्टी मुकाबला होता था, और मैं समझता हूं 2014 से लेकर आज तक आमने सामने इतनी बड़ी पटखनी अगर बीजेपी को कहीं मिली है कांग्रेस से, तो इन 3 राज्यों के चुनाव में मिली है। ये हम सब लोगों के लिए बड़े फख्र की बात है। ये 3 चुनावों की जीत आने वाले समय का उदाहरण हमको देती है। 4 महीने बाद, 3 महीने बाद जब देश भर में लोकसभा के चुनाव होंगे, उसका संकेत हम लोगों को आज मिला है कि देश के लोग, किसान, नौजवान, शहर, गांव, हर व्यक्ति क्या सोच रहा है। राजस्थान में बीजेपी को 165 विधायक जीते थे पिछली बार, 90 विधायक कम हो गए। कांग्रेस के 21 विधायक जीते थे, वो 5 गुना बढ़ गए। और राजस्थान में जिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 5 सालों तक भाजपा के शासन में दुख पाया, लाठियां पाई, जिनको टारगेट किया गया, व्यक्तिगत नुकसान किया गया, काम धंधों को बंद किया गया, परिवार के लोगों को परेशान किया गया, मैं सबसे ज्यादा कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर लाठियां भी खाई, जुल्म भी सहे, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा को बरकरार रखा है। आज हम सब यहाँ विधायक 2, 3, 4 बैठे आपके सामने, पद भी मिले और मिल जाएंगे, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए जिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान भर के सड़कों में, गलियों में, खेतों में, मोहल्लों में कांग्रेस का झंडा बुलंद किया है, जिन लोगों ने त्याग और तपस्या की भावना से, निस्वार्थ भावना से, एमएलए एमपी तो गिने चुने बनते हैं, उस कांग्रेस के कार्यकर्ता को क्या मिलता है? उसको मिलता है कि मेरी पार्टी जीती है। और लोग कहते हैं जब कांग्रेस का राज आता है तो जनता का राज आता है। जो जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर आज दी गई हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जनता का ही राज होगा। जिस गुरूर और घमंड की सरकार यहां से विदाई हुई है, उसके विपरीत इस सरकार का काम करने का तरीका जनता से मिलकर, संवाद कर कर, लोगों के दुख और परेशानियों को जानकर, समझकर, और तब हम विकास करें। जिस प्रकार का वातावरण इस प्रदेश में बनाने की कोशिश की गई, चुनाव के आखिरी हफ्ते में बाकी प्रदेशों के चुनाव खत्म कर कर भाजपा की तमाम फौजें यहां राजस्थान में उतर गई थी। और आप जानते हो किस प्रकार के भाषण दिए गए, कभी बजरंग बली, कभी अली, कभी फलाना, कभी ढिमकाना। जानबूझ के ये कोशिश की गई कि लोगों की भावनाओं के साथ खेला जाए और ले दे के चुनाव का ध्रुवीकरण किया जाए।
मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं राजस्थान के 7 करोड़ लोगों का कि इन्होंने अपने मिशन से नजर को नहीं हटाया और अपना ध्यान भटकने नहीं दिया। आज बदलाव हुआ है। कल अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। मुझे कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया है। जो विभागों की जिम्मेदारी मेरे पास है, उनकी उसकी अतिरिक्त इस प्रदेश की सरकार से जो जो उम्मीद आप लोगों को है, और टोंक के लोगों को मैं कई बार कह चुका हूं। मैं कह रहा था कि इस गार्डन में जब जब मीटिंग हुई, अधिकांश रात को हुई है, लेकिन जब जब मुलाकात हुई मैंने इस बात पर कहा, मैंने कहा मैं जीत कर जाऊंगा तो विधायक आपका बनूंगा, तो जनता की और मेरे बीच में कोई दूसरा तीसरा आने वाला नहीं है। कार्यकर्ता और पब्लिक जिस समय चाहेगी, जैसा चाहेगी, उस प्रकार का काम हम लोग करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते आने वाले कुछ हफ्ते महीनों में हम लोगों को तैयारियां भी करनी है लोकसभा चुनावों की। लेकिन टोंक के मतदाताओं ने जो एहसान हम लोगों पर किया है, और ये बात सच है, अपने चुनावी क्षेत्र में जितना समय मैं देना चाहता था या दे सकता था, मैं नहीं दे पाया हूं। मैं हर पंचायत में गया, लगभग हर वार्ड में गया, लेकिन 2.5, 3 या 4 दिन में मैंने पूरा प्रचार अपना किया है। उसके बावजूद टोंक क्षेत्र के मतदाताओं ने हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में लिख दिया कि आजादी के बाद से आज तक इतनी बड़ी जीत कभी किसी की हुई नहीं। और आपके एक एक वोट, आपके तमाम आशीर्वाद का बोझ और वजन मेरे कंधों पर है, और मैं कोशिश करूंगा, 5 साल तो बहुत लंबा समय होता है, जितनी जल्दी जितना हो सके जनता का एहसान उतारने की मैं कोशिश करूंगा। प्रदेश की सरकार ने संकल्प लिया है, हमारा जन घोषणा पत्र आप लोगों के सामने है। उस जन घोषणा पत्र में जो जो वादे हम लोगों ने किए हैं, हर एक वादे पर खरा उतरना हम लोगों की जिम्मेदारी है। और टोंक के ग्रामीण क्षेत्र के लोग, शहरी क्षेत्र के लोगों ने आज एक मिसाल पैदा करी है कि कैसे 36 कौम मिलकर एक साथ एक प्रकार का चुनाव जिता सकती है। मजहब की सीमाएं लांघकर, जाति, धर्म और मजहब की सीमाओं को लांघकर टोंक जिले में और टोंक विधानसभा क्षेत्र में एक उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उसके लिए मैं सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। अभी हमारे नौजवान विधायक प्रशांत जी बोल रहे थे, कहां है प्रशांत? प्रशांत जी ने कहा लॉटरी लग गई। लॉटरी नहीं लगी है, ये 5 साल का तपस्या है। लोगों के बीच में हम और आप घूमे हैं, लोगों के आंसू पहुंचने का काम किया है, और आज जनता ने जो विश्वास दिया है वो इस भरोसे पर दिया है कि सरकारें बदली हैं सिर्फ, लेकिन व्यवस्था भी बदलनी है। किसान, गरीब, नौजवान, शहर, गांव, हर आदमी जो पिछड़ा है, जो आज दुखी है, जो परेशान है, जो बेरोजगार है, जो उम्मीद करता है सरकारों से। और सरकार का काम सिर्फ फाइल पे दस्तखत करने का नहीं, जनप्रतिनिधि का काम यह होता है कि जो आवाम है, जो जनता है, और जयपुर में जो धन देने वाले, योजना बनाने वाले, बजट देने वाले जो संस्थाएं हैं, उनके बीच एक सेतु का काम करें। आवाज जनता की सुनना। लाइन में सबसे आखिर में जो व्यक्ति खड़ा है, उसके क्या अरमान है, अपने बच्चे बेटियों को पढ़ाकर लोग क्या बनाना चाहते हैं, स्कूल की व्यवस्था बेहतर हो, रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, जिस प्रकार का आतंक फैला पिछली सरकार में वो खत्म हो जाए, जाति और धन के संघर्ष को खत्म कर कर एक नई इबादत लिखनी है, एक नई शुरुआत करनी है। और राजस्थान के लोगों को उम्मीद हम लोगों से है। मैं न सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन प्रदेश की सरकार की तरफ से आप लोगों को आज आश्वासन देना चाहता हूं कि जो रास्ता हमको राहुल गांधी जी ने दिखाया है, जिस मुहिम को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, जो कठोर सवाल पूछकर उनको सोचने के लिए मजबूर किया है, 3 चुनावों में जबरदस्त जीत दिलाने के बाद भाजपा के नेताओं को गिरेबान में झांकने के लिए मजबूर किया है, उन राहुल जी के झंडे को बुलंद करते हुए अगले 4 महीने तक हमें मेहनत करनी है। और राजस्थान के अंदर 25 लोकसभा सीटें हैं, 2 तो हम पहले ही जीत गए थे, अब बाकी 23 को जीतना बाकी है।
और ये काम हम कर सकेंगे आप लोगों के आशीर्वाद के बल पर। मैं एक बार पुनः आपसे आग्रह करता हूं, जैसा हमारा मीणा साहब बोल रहे थे, ये 3 राज्यों में जो जीत हुई है ये जनता की जीत है, लेकिन आज पूरे देश के लोग उम्मीद करते हैं कांग्रेस पार्टी से। हमारे बहुत से सहयोगी दल हैं देश में, यूपीए के घटक दल बहुत सारे हैं, लेकिन भाजपा के जो घटक दल हैं, चाहे वो टीडीपी है, चाहे वो शिवसेना है, चाहे वो अकाली दल भी छोड़ने वाला है, जो लोग अपने दलों का विश्वास नहीं जीत सकते वो जनता का विश्वास कैसे जीतेंगे। और आजकल तो मैं देखता हूं कि नितिन गडकरी साहब को भी कहीं से इशारा मिल गया है, उन्होंने भी 2-4 बातें ऐसी करी हैं दबी जुबान में, वो भी आने वाले समय को भाप जाते हैं। और जिस प्रकार 2 सीट वाली पार्टी जनता दल है बिहार में, उसको 17 सीटें दी हैं बीजेपी ने चुनाव लड़ने के लिए। दबाव इसलिए आया, मैं तो कहता हूं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। हमने 3 सीट हराई है, इसलिए उनको 17 सीट मिली है। आगे आ गया हाँ फोन मिस कॉल मार फोन कर दिए ना।